Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. It's Abbas Jafri from Asas National School. Or dear students, in today's lecture, we will start from the topic layers of atmosphere. That topic is 14.2 and the date is 15th of July, Wednesday. It is on 15th of July. So ये हमारा दूसरा लेक्चर है इस यानी कि चैप्टर का, और हम आज स्टार्ट करेंगे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर से। वी विल स्टार्ट द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो कल हमने ये बात की थी कि हमारी जो ज़मीन है, आवर अर्थ प्लैनेट कंसिस्ट ऑफ 4 नेचुरल सिस्टम्स: लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। इसमें से एक जो स्फीयर है, यानी एक जो है वो हवा का, एक हमारे पास इस ज़मीन के ऊपर हवा के बारे में जो हमने पढ़ना है उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो एटमॉस्फेयर के बारे में हमने ये पढ़ा था कि एटमॉस्फेयर एक गैसेस का एनवेलप है जो कि जिसको इस ज़मीन के गिर्द वो अच्छा खासा एक बाउंड्री के बगैर काफ़ी अरसे तक, काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। इट इज़ एन एनवेलप ऑफ गैसेस विच इज़ एक्सटेंड अप टू द अर्थ विदाउट एनी बाउंड्री। उसके बाद उसकी 4 लेयर्स के बारे में डिस्कस किया था। तो हम यहाँ से दोबारा से स्टार्ट करते हैं। वो कहता है एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ 4 स्फीयर्स और लेयर्स एक्सटेंड्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है ना। कहता है कि 4 लेयर जो है हमारे पास मौजूद है, एक्सटेंड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ अपवर्ड्स, जो कि ज़मीन से बाहर की तरफ 4 लेयर्स मौजूद है। ठीक है ना। उसकी एक छोटी सी मिसाल ये है कि अगर हम ये कहें, मैं कमेंट्स ऑन करता हूँ पहले। ठीक है ना। तो अब हम उसमें ये कह रहे हैं कि फ़र्ज़ करें ये हमारे पास ये ज़मीन है हमारे पास, इट इज़ एन अर्थ। ठीक है ना। अब ज़मीन के गिर्द जो पहली लेयर है, फर्स्ट लेयर, अर्थ के गिर्द जो फर्स्ट लेयर है, ये फर्स्ट लेयर हम कहते हैं कि ये जो फर्स्ट लेयर है, दिस फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड, ये हमारी ट्रोपोस्फियर होगी। उसके बाद दूसरी लेयर जो है ये हमारे पास हो गई स्ट्रेटोस्फियर। फिर उसके बाद ये जो आगे वाली लेयर हो गई ये हमारे पास हो गई थर्मोस्फियर, मेसोस्फियर। और इस तरह से आगे जो लेयर है नेक्स्ट वो हो गई हमारे पास थर्मोस्फियर। तो ये 4 लेयर्स जो हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिखें तो ये लेयर नंबर 1 हो गई, ये लेयर नंबर 2, और ये लेयर नंबर 3, और ये लेयर नंबर 4। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है अर्थ। ठीक है ना। इट इज़ एन अर्थ। ठीक है, ये हमारी ज़मीन है। तो ये लेयर्स इस तरीके से रियल में होती हैं। असल में चूंकि गोल दायरे में स्फीयर्स का जिक्र किया, 4 घेरे हैं, तो 4 घेरे ज़मीन के जो हैं 4 लेयर्स, इन 4 घेरों को हम बोलते हैं कि दीज 4 लेयर्स आर कॉल्ड डिवीजन ऑफ एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर के आगे फर्दर डिवीजन है 4 हिस्सों में। गैसों की मिकदार आहिस्ता आहिस्ता, द कंसंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट गैसेस डिक्रीजेस ग्रेजुअली अपवर्ड्स। अब ये होता है कि जैसे जैसे हम मुख्तलिफ लेयर्स में जाते हैं तो गैसों की जो कंसंट्रेशन है वो डेफिनेटली कम होती जाती है। इंसान के लिए अल्लाह ताला ने इंसान के लिए और तमाम लिविंग थिंग्स के लिए ऑक्सीजन एक लाइफ गैस मौजूद की है। और उसके अलावा हाइड्रोजन एक गैस है जो कि यूज़ होती है फॉर प्लांट्स। और उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये जो ज़्यादा मेजर इंपॉर्टेंट गैसेस हैं, हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसेस जो लाइफ गैसेस हैं इस कायनात पे,
अब हम ये कहते हैं कि नाइट्रोजन की जो कंसंट्रेशन है वो 76% है। तो वो क्या करती है, बेसिकली नाइट्रोजन जो है वो इनर्ट एटमॉस्फेयर यानी एक ऐसी फजा पैदा करती है जो रिएक्शन ज़्यादा नहीं होने देती, उसकी एक मौजूदगी रिएक्शंस को कंट्रोल करती है। नाइट्रोजन का एक बड़ा रोल है एटमॉस्फेयर में, यानी एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना दिया है नाइट्रोजन ने कि ज़्यादा रिएक्शंस जो हैं, कोई भी रिएक्शन होता है अगर, तो वो मुसलसल नहीं होता रहता बल्कि एक टाइम के बाद रुक जाता है। उसकी वजह फ़ज़ा में नाइट्रोजन का मौजूद होना है। अगर नाइट्रोजन की मिकदार कम हो और ऑक्सीजन की ज़्यादा हो तो फिर कोई चीज़ अगर जलाएंगे वो जलती रहेगी, और जब तक वो चीज़ों को आग आग जो है वो बुझेगी ही नहीं। लेकिन नाइट्रोजन की मौजूदगी की वजह से एक टाइम के बाद आग जो है वो बुझ जाती है। अच्छा, जिस तरह जंगलों की आग है, अगर वो जंगलों की आग एक दफ़ा फैल जाए तो वो पूरी दुनिया को जला दे, लेकिन ऐसा नहीं है। एटमॉस्फेयर एक में नाइट्रोजन एक ऐसा रोल है जो कि एक सिक्योरिटी गार्ड का रोल प्ले करता है। तो वो कहता है कि ज़्यादातर जो कंसंट्रेशन या मिकदार है गैसेस की, वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीजेस ग्रेजुअली, दैट द रिजल्ट इन ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ प्रेशर। तो जितना गैसों का मैस होता है वो प्रेशर बिल्ड करता है। इसीलिए जब हम कहेंगे कि जो हमारे पास जो पहली लेयर है ट्रोपोस्फियर, द फर्स्ट लेयर दैट इज ट्रोपोस्फियर, वो उसमें बहुत ज़्यादा गैसेज हैं और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होगा। स्ट्रेटो में ओजोन लेयर है, ठीक है, तो इसमें प्रेशर या गैसेस की मिकदार कम होगी। और ये जो मेसोस्फियर है और आगे थर्मोस्फियर है, इनके अंदर तो बिल्कुल भी गैसेस ना होने के बराबर है। ठीक है जी, यानी कि देर इज़ नो वे के गैसेस यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ जो है वो आप ज़रा जहन में रखें कि देर इज़ नो वे के गैसेस जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। वेरी वेलकम इन द क्लास। और आपने टेस्ट सबमिट करवा दिया, मैं आपको ये आज टेस्ट सेंड कर देता हूँ। चेक हो चुके हैं टेस्ट, बस वो लिस्ट फॉर्मेट करके सेंड कर देता हूँ। अच्छा, अब इसमें जो है ना वो, इसमें हमने क्या पढ़ना है, वो ये वाली लाइन जो बड़ी इंपॉर्टेंट है डायग्राम के नीचे, वो है कि डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर वेरिएशन एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स। होता ये है कि हर रीजन का जो टेम्परेचर है ना वो चेंज है। ठीक है ना, स्टार्टिंग वाला जो टेम्परेचर है वो गौर से देखें। टेम्परेचर जो है वो, ये जो लाइन लगी हुई है येलो कलर की, ठीक है ना, जो येलो कलर की ऐसे करके ये जिगजैग लाइन है, ये बेसिकली टेम्परेचर की वेरिएशन को बता रही है। ठीक है ना, ये जिगजैग लाइन जो है वो टेम्परेचर का जो ग्राफ बना हुआ है ना नीचे, ये एक्स एक्सिस के ऊपर ये लिखा हुआ है टेम्परेचर। ठीक है, ये टेम्परेचर का जो ग्राफ है, ये लाइन जो है जिगजैग लाइन, ये इसको बता रही है। ठीक है ना, ये जो लाइन येलो कलर की शो हो रही है ना आपको, ये लाइन येलो कलर की शो हो रही है, दिस येलो कलर लाइन इट इज। और नीचे ये देखें स्केल है, अब और से देखें 17 सेंटीग्रेड से शुरू हो रहा है ये। ठीक है, और -3 गया, फिर -23 हो गया, फिर -3 हुआ, फिर उसके बाद 43 हुआ, फिर ये जो है टेम्परेचर है ये 58 है। यानी कि टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हालात में इस वक्त हमारा टेम्परेचर जो है वो कमरे का वो 20 से 30 है, लेकिन जो नॉर्मल उन्होंने रखा हुआ है एवरेज वो 17 से लेकर -58, ठीक है ना, -58 सेंटीग्रेड या सेल्सियस तक रखा है। ठीक है ना, ये एक रेंज है इसकी। ये किसकी रेंज है? ये रेंज है ट्रोपोस्फियर की। दिस रेंज इज ऑफ ट्रोपोस्फियर। जो ट्रोपोस्फियर है वो हमें ये बताती है कि ये जो रेंज है 17 सेंटीग्रेड टू -58 सेंटीग्रेड, दैट इज द ट्रोपोस्फियर रेंज। तो टेम्परेचर जो है वो ट्रोपोस्फियर में आप ज़रा गौर से देखें तो टेम्परेचर बढ़ने की बजाय टेम्परेचर जो है वो कम हुआ है, कि ऊपर जाने से थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर में कमी आती गई है और ये माइनस में हो गया है। तो हम ये कहेंगे कि ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर क्या होता है? ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है। ठीक है ना,
we have discussed that temperature changes from 17 centigrade, that is normal room temperature, to -58 when we move upwards. और इसकी जो है वो रेंज क्या है ट्रोपोस्फियर की, दैट इज यानी कि वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 यानी जमीन से स्टार्ट होकर 0 to 12 किलोमीटर, ठीक है ना। तो ये जो आपको मैं बता रहा हूँ जनरल नॉलेज जो दरमियान में है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका टेबल है, वो टेबल आपने लाजमी बिल्कुल याद करना है, क्योंकि वो आसान टेबल है। और देखें, ये आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि ये चैप्टर जो है वो इतना डिफ़िकल्ट इस सेंस में नहीं है। छोटी मोटी चीज़ें हैं, वो इसकी डिफ़िकल्टी की लेवल को कम होने की वजह से आप इसमें सारा याद कर सकते हैं। तो इसीलिए मेरा बताने का मकसद ये है कि जो पहली लेयर है दैट इज ट्रोपोस्फियर, फर्स्ट लेयर इज ट्रोपोस्फियर, एंड इन ट्रोपोस्फियर टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है, पीछे आ रहा है देखें टेम्परेचर, और वो 17 से स्टार्ट होकर -58 तक जा रहा है। और उसकी जो रेंज है वो 0 से, ये जो लाइन है ना ये वाली यहाँ तक, ये 12 किलोमीटर है, ठीक है ना, दिस लाइन इज 12 किलोमीटर। तो ये हो गया ट्रोपोस्फियर का। उसके बाद थोड़ा सा आगे जाते हैं, तो ऊपर जो लेयर स्टार्ट हो रही है 12 से लेकर 50 तक, ठीक है ना। यानी कि अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि जो इसकी जो सेकंड लेयर है वो है 12 to 50, ठीक है ना। उसकी जो एल्टीट्यूड है वो 12 to 50 है। तो 12 से लेकर 50 तक, जब 12 किलोमीटर से आगे 13वां किलोमीटर होगा तो दैट इज स्ट्रेटोस्फियर होगा, स्ट्रेटोस्फियर, और वो 50 तक जाएगी। और इसमें टेम्परेचर का जो लाइन है येलो कलर की, ये नीचे ग्राफ को टच कर रही है। तो जो लाइन है येलो कलर की जो नीचे ग्राफ को टच कर रही है, उसको थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे अब दूसरी गैस के लिए, दूसरी लेयर के लिए मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। वो यहाँ से देखें, ये 58 था, ये नीचे 58 आ रहा है, ये नीचे 58 आ गया यहाँ पे। अब 58 के बाद ये पीछे जा रहा है, दोबारा बढ़ रहा है, इंक्रीज अपवर्ड्स, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। अपवर्ड का मतलब है कि ये जो ऊपर जाते हैं जूं जूं, यानी अगर फर्ज करें, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि इस पॉइंट, ये पॉइंट जो है ये वाला, ये जो पॉइंट है ये वाला, इस पॉइंट पे टेम्परेचर कहाँ जा रहा है, तो इस ये जो पॉइंट है, ये 2 पॉइंट मैंने मेंशन किए। अब ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है 34, 35, 34 पे, और ये पॉइंट जब बढ़ गया ये 40 पे आ रहा है। तो जब आप 34 किलोमीटर पे होंगे तो आपका टेम्परेचर जो है वो कम होगा, और जब आप 40 पे जाएंगे तो आपकी हीट जो है वो उस पर ज़्यादा हो जाएगी हीट। और जब आप 50 पे जाएंगे तो टेम्परेचर हो जाएगा 2 सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो टेम्परेचर रेंज है वो -58 से लेकर, ठीक है ना, -58 सेंटीग्रेड से लेकर 2 सेंटीग्रेड तक है इसकी रेंज, ठीक है ना। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि जो दोनों लेयर्स हैं, द फर्स्ट लेयर इज ट्रोपोस्फियर एंड सेकंड लेयर इज स्ट्रेटोस्फियर। इस चैप्टर में हम इन दोनों के बारे में ही डिस्कस करेंगे, और बाकी लेयर्स के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि जो दूसरी लेयर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ बराए नाम की लेयर्स ही हैं। उन लेयर्स के अंदर जो है वो इतनी एक्टिविटी नहीं होती, बजाय सिर्फ और सिर्फ ये जो 2 लेयर्स हैं ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर, इन लेयर्स के अंदर ही जो है वो ज़्यादातर एक्टिविटी होती है। जो ट्रोपोस्फियर की इम्पोर्टेंस है वो ये है कि तमाम तरह की जो जिंदा चीज़ें हैं, लिविंग थिंग्स, गैसें, वो सारी इसमें होती है, एक्टिविटी ज़्यादा इसमें होती है। और जो दूसरे नंबर पे स्ट्रेटोस्फियर का रोल है वो ये है कि स्ट्रेटोस्फियर के अंदर क्या होती है, स्ट्रेटोस्फियर के अंदर जो अ, हमारे पास ओजोन लेयर है, ठीक है ना। ओजोन लेयर जो है दैट इज बिकॉज ऑफ स्ट्रेटोस्फियर। अच्छा उसके बाद ये से गौर करें, ये एक बलून सा बना हुआ है, ये यहाँ पे ना, अगर आप देखें, ये मैंने यहाँ हाईलाइट किया, ये बलून सा आपको नजर आ रहा है, ये कुछ भी नहीं है, ये बेसिकली ओजोन की जो थोड़ी सी निशान लगाने के लिए ये बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो ये अब हमने जो है ना, यानी ये जो नज़र आ रहा है ये बलून सा, दिट इज़ नथिंग, सिर्फ ये बताया गया है कि ये जो है वो ओजोन लेयर का हिस्सा है। ये ज़रा गौर से देखें, इतना हिस्सा जो है वो एक स्पेशल रंग आ रहा है। तो
ये 25 से 30 किलोमीटर का जो एरिया है ये ओजोन होता है, ठीक है। अच्छा, अब ऊपर चलते हैं आगे। तो ये तीसरी लेयर जो है वो ये मेसोस्फीयर है, और ये 2 का पॉइंट जैसे ऊपर जाते गए टेम्परेचर का ग्राफ अपना -93, तो फिर डिक्रीज हो गया टेम्परेचर। तो इसकी जो लेयर की रेंज है वो है 50 टू 83, 50 टू 83, ठीक है ना। यानी कि इसकी जो रेंज है वो 52 टू 83 किलोमीटर है। और टेम्परेचर जो है ना वो 2 से लेकर फिर कम हो गया, ठीक है ना, पहले बढ़ रहा था। तो ये हो जाएगा -83, 93, सॉरी, -93, ठीक है ना। तो टेम्परेचर जो है वो -93 हो गया। और जो लास्ट वाली लेयर है, ठीक है, उसकी जो है वो बाउंड्री एक फर्जी उन्होंने बनाई हुई है, लेकिन इसकी बाउंड्री मजीद वो कहते हैं एग्जिस्ट नहीं करती, एंड दैट इज फ्रॉम 83 टू, आई थिंक मेरे ख्याल 83 है या पता नहीं 87 है, 93 है। तो ये आगे फिर जो लास्ट जो लाइन है यहाँ से लेकर वो आगे ये थर्मोस्फियर है। और इसमें टेम्परेचर फिर बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि आप जितना भी दूर जाते हैं ज़मीन के और सूरज के, तो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता रहता है, टेम्परेचर विल इंक्रीज, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे आप देखें कि एक टेबल फॉर्म है, ये टेबल बना हुआ है, दिस इज एन टेबल, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में भी मौजूद है। अगर थोड़ा सा वाजे नहीं है, मैं दूसरी जो किताब है, ये असल किताब है, इसका जो फोटो कापी फॉर्म है, ठीक है, उसके अंदर ये टेबल जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन यहाँ भी ज़रा डिम डिम सही है। पेज नंबर 120 है बुक का, पेज नंबर है, यू हैव पेज नंबर 120 ऑफ योर बुक। तो इसके अंदर हम ये देख रहे हैं, मैं दोनों में सेम टेबल है, मैं 114.2 टेबल दोनों के अंदर है। तो ये इसको आपने याद रखना है, इस टेबल को, बड़ा ही सिंपल और आसान सा टेबल है, 0 से 12 तक, ठीक है जी। ये पहला हो गया 0 टू 12, फिर 12 टू 50, 50 टू 85, 85 टू 120, ठीक है ना। तो ये याद करें मेरे साथ, आप 3 दफ़ा रिपीट करेंगे तो आपको हो जाएगा याद। 0 टू 12, 12 टू 50, 50 टू 85 एंड 85 टू 120। यानी कि ये इसके हाइट अबव द अर्थ सरफेस का जो है वो चार्ट बना हुआ है। और ये चार्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर में यही चीज़ें हैं जो पेपर में आती हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये कोई रिएक्शन तो है नहीं, केमिकल रिएक्शन है नहीं, और कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं, ये बस ये एक हकाइक हैं या फैक्ट्स हैं, जो फैक्ट्स दिए हुए हैं किसके बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में। तो जो फैक्ट्स इन्होंने दिए हुए हैं एटमॉस्फेयर के बारे में, उन फैक्ट्स के बारे में ये चैप्टर है। तो इसलिए इसको आपने याद करते हुए झिझकना नहीं है, बड़ा सिंपल सा चैप्टर है। पहले मैंने आपको बताया था टेम्परेचर में डिक्रीज हुआ था 17 सेल्सियस टू -58 सेंट हुआ था, दूसरे में -58 टू 2 हुआ था, तीसरे में 2 टू -93, और -93 इंक्रीज हुआ था, ठीक है। डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज। और टेम्परेचर का देखें, अब मैं यहाँ से इसको मिटा पीछे कर दिया, और मैं आपको दोबारा बताता हूँ। 0 टू 12 किलोमीटर, ठीक है ना, 12 टू 50 किलोमीटर, 50 टू 85 किलोमीटर, एंड 85 टू 120 किलोमीटर। तो 85 पे मैं थोड़ा सा हुआ था, तो आप जब बार बार करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो दोबारा से हम कर लेते हैं। 0 टू 12 किलोमीटर, ठीक है, 12 टू 50 किलोमीटर, 50 टू 85 किलोमीटर, एंड 85 टू 120। 120 बराए नाम दिया हुआ है, वैसे तो ये 85 किलोमीटर तक ही होती है, ठीक है जी। उसके बाद जो ये टेबल है हमारे पास दिया हुआ है इसमें आप आज आपने जो क्वेश्चन हम ये पढ़ेंगे उसमें अगर फर्ज करें पेपर में आ जाता है कि ट्रोपोस्फियर क्या होती है, ठीक है ना। ट्रोपोस्फियर क्या होती है, ये पेज नंबर 119 आपको शो हो रहा है। तो ट्रोपोस्फियर क्या होती है, तो ट्रोपोस्फियर के बारे में आप कह सकते हैं कि यहाँ से टेम्परेचर डिक्रीजेज फ्रॉम 17 सेल्सियस टू 58 रेगुलरली, then layer extended up to 12 kilometer. This layer of atmosphere is called troposphere.
तो यहाँ पे पेज नंबर 119 के ऊपर जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें लिखा हुआ है कि पहली जो लेयर है, आप इसको आप स्टार्ट कर सकती हैं, लिखा ना दिस लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ट्रोपोस्फियर। इस लाइन को आप शुरू में लिख दें। आप कहें जी द फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ट्रोपोस्फियर। टेम्परेचर डिक्रीजेज फ्रॉम 17 सेंटीग्रेड टू -58 सेंटीग्रेड रेगुलरली इन द लोएस्ट लेयर एक्सटेंडेड अप टू 12 किलोमीटर। या इसको एज इट इज जिस तरह लिखा हुआ है ये लिख दें। और इसकी जो है वो सवाल क्या बनेगा, द क्वेश्चन इज व्हाट इज ट्रोपोस्फियर। ठीक है ना, कि ये ट्रोपोस्फियर जो है वो क्या क्या किस चीज का नाम है ट्रोपोस्फियर। ठीक है ना, यहाँ पे भी अगर हमने मेंशन करना है, ठीक है, मैं आपको इसका बॉक्स में बना के बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है जी, व्हाट इज ट्रोपोस्फियर। तो ये सवाल बुक शॉर्ट क्वेश्चन में आया कि ट्रोपोस्फियर क्या होती है। तो टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम 17 सेंटीग्रेड टू -58 इन रेगुलरली इन द लोएस्ट लेयर एक्सटेंडिंग अप टू 12 किलोमीटर। दिस लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ट्रोपोस्फियर। तो ये जो सारा यहाँ पे ऑनलाइन वर्जन किताब का दिया हुआ है, इसके अंदर ये सारा हिस्सा जो है वो आपका सवाल है व्हाट इज ट्रोपोस्फियर। एक शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, बुक के अंदर ये आप मार्क कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो वो है पेज नंबर 119 पेज के ऊपर दिया हुआ है, इट एग्जिस्ट ऑन 119 पेज। ठीक है जी, तो ये आपका, उसके बाद फिर आगे इसी तरह से ही है, above this layer lies in the stratosphere that extend up to 50 किलोमीटर। ठीक है ना, इसके बाद अब जो नेक्स्ट वाला है उसके ऊपर आप कह सकते हैं जी नेक्स्ट वाला। तो यहाँ से आप इसको ना आप थोड़ा सा मोल्ड करना है, आपने खुद बनाना है आपने इस तरह। मतलब बनाना ये है कि उसमें जो एक तो ये तो लिखा हुआ है रनिंग रनिंग पैराग्राफ है, जब आपने लिखना है तो आपने सिर्फ और सिर्फ उसी मतलब जिस तरह मैंने बताया कि फर्स्ट लेयर आप लिख दें, सेकंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फियर। इट्स रेंज इज फ्रॉम 12 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर एंड टेम्परेचर वेरिएशन इज फ्रॉम -58 टू 2 सेल्सियस। जो कि टेबल से ही अगर आप टेबल याद कर लेंगे ना, आपको सारी लेयर्स का शॉर्ट क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये चीज है। अब उसके बाद कहता है कि बायॉन्ड, अब ये तो बाकी दो है ना, इनका नहीं पूछते वो। ठीक है ना, इतना एक्सपीरियंस के हवाले से बताऊंगे, लास्ट टू का नहीं पूछते, लेकिन वो एमसीक्यूज में आ जाता है। तो बायॉन्ड द स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर के बाद मेसोस्फियर आती है जिसकी वैल्यू 50 से 50 टू 85 है। एंड इन दिस रीजन अगेन टेम्परेचर डिक्रीजेज डाउन टू 93। ठीक है ना, ये देखें 93। एंड बायॉन्ड द 85 किलोमीटर लाइज द थर्मोस्फियर इन विच टेम्परेचर गोज ऑन इंक्रीजिंग अपवर्ड। ठीक है ना, उसने उसका जो 85 टू 120 किलोमीटर दिया हुआ है ना, ये एक वैसे उसकी फर्जी बाउंड्री बनाई हुई है, लेकिन थर्मोस्फियर फिर आगे जितना मर्जी उसको बढ़ा लें। ठीक है ना, कुछ साइंटिस्ट का ख्याल है कि थर्मोस्फियर की कोई बाउंड्री नहीं, और कुछ साइंटिस्ट का ख्याल है कि थर्मोस्फियर जो है वो एक 120 किलोमीटर के बाद उसको मजीद डिस्कस नहीं करना चाहिए। ओके जी, तो अब पहला जो हमारा टॉपिक है वो है 14.2.1। इसके ऊपर हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड दैट इज ट्रोपोस्फियर। ठीक है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आता है। ट्रोपोस्फियर पे आप डिटेल में नोट लिखें, ट्रोपोस्फियर में क्या कुछ मौजूद है। ठीक है, उसके अंदर नंबर ऑफ गैसेस कौन सी हैं, उसमें क्या इशू हैं, वो सारे जो हैं वो ट्रोपोस्फियर के जो है ना वो बारे में पूछा जाता है। ठीक है ना, उसके अंदर जो ट्रोपोस्फियर का किरदार क्या है, ठीक है, ये तमाम